विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, मांगहु बर बहु भांति लोभाए, मांगहु बर बहु भांति लोभाए, मांगहु बर बहु भांति लोभाए। परम धीर नहीं चले चलाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्थि मात्र हुई रहा शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, 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 नहीं पीरा। मन में कोई पीड़ा नहीं है, अस्थि मात्र हो गया शरीर, हजारों वर्ष तक दिव्य तप किया है। कहते हैं विधि हरि हर तप देखी अपारा। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, हर माने शिव जी आए। विधि माने ब्रह्मा, विधि हरि माने विष्णु, हर माने शिव। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, परम धीर नहीं चले चलाए। बार बार कहते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भी ऊपर बात हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी उसी को वरदान देंगे जिसके मन में कोई इच्छा रहेगी, और जो अनिच्छा है, कोई इच्छा नहीं है, तब क्या करें? तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माई बाप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्मरण करना शुरू किया। बोले प्रभु अब बात बिगड़ रही है, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से बात नहीं बनेगी, अब आपको आना ही पड़ेगा। तो विधि हरि शंभु नचावन हारे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, जिनके रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, लय हो जाते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राम जी परब्रह्म अखिलेश्वर की आवाज सुनाई दी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। भगवान ने कहा ये हमारे अनन्य दास है। तब बोले आवाज आई है कि मांगू मांगू बर भय नभ बानी, मांगो मांगो बर भय नभ बानी, मांगू मांगू बर भय नभ बानी, मांगो मांगो बर भय नभ बानी। परम गंभीर कृपा मृत सानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आए, मानहु अबहि भवन, मानहु अबहि मानहु अबहि भवन ते आए। महाराज वाणी सुनते ही हिष्ट पुष्ट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले मांगो मांगो, लेकिन नहीं आंख खोले। और जैसे ही परब्रह्म परमात्मा की आवाज कानों में आई तो हिष्ट पुष्ट तन भये सुआए, मानव अबहि भवनते। मानो अभी तपस्या किए ही नहीं, इतने सुंदर हो गए, हिष्ट पुष्ट हो गए। जो हड्डी रह गई थी उसमें सब मांसल हो गए, स्वस्थ हो गए, और भी पहले से भी स्वस्थ हो गए। तब तो महाराज मन में हुआ क्या? श्रवण सुधा समवचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात। भगवान कहते हैं कि सुन सेवक सुरतर सुरधेनी, विधि हरिहर बंदित पदरेन। विधि हरिहर जिसका चरण वंदना करते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा
प्रकट हुए जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न हुई यह बर देहु। बोले मांगो 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 मोते कछु अदेय जगनाही, हे राजन मांगो। अब दिख तो कुछ रहा नहीं तो मांगे किससे? बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जब दिख कुछ नहीं रहा तो मांगे किससे? आवाज सुनाई दे रही है, ये कौन है? बोले बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। बिना पैरों के जो चल रहा है, बिना मुख के तो जो सबका ग्रहण कर रहा है, सबका सब स्वाद को ले रहा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर करे कर्म विधि नाना, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। इस प्रकार से कौन होगा? प्रणाम किया है तो भगवान ने कहा कि मैं किस रूप में आ जाऊं? जिस रूप में तुम कहो उस रूप में आ जाऊं। सो मांगा है कि ये सामान्य रूप नहीं होगा, आप कृपा करो, किस रूप में आओ? तो मनु जी ने बहुत चालाकी से चतुरता के साथ कहा है क्या कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जय कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखई हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन। देखई हम स्वरूप भरि लोचन। प्रभु हमें वही रूप दिखाइए जिसका शंकर जी ध्यान करते हैं, जो काग भुषुंडी जी के मन में मानस हंस के रूप में विराजमान है, वही रूप दिखाइए। सो भगवान वही रूप दिखाते हैं कि नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ऐसे नहीं प्रकट हुए हैं, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सुंदर स्वरूप धारण किया है, नील नील मणि के समान परमात्मा प्रकट हुए। आकाश से नीलमा लिया है, ब्रह्मा से जो है संपूर्ण वेद लिया है, भगवान श्रीमन नारायण से स्वरूप सांवला लिया है, मेघों से काले बाल लिए हैं, सूर्य चंद्र से चंद्र नेत्र बनाए हैं। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य स्वरूप लेकर के श्री सीताराम जी के रूप में प्रकट भये। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों काम इनके स्वरूप को देख के मोहित हो जाए, ऐसा दिव्य रूप लेकर के सरद मयंद बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दस ग्रीवा। इतना सुंदर अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदित हासा, भृगुटी मनोज चाप छवि हारी। एक बार भृगुटी टेढ़ी कर दें तो बड़े बड़े कामदेव भी अपने हृदय को हार जाएं, ऐसा सुंदर स्वरूप लेकर के परमात्मा प्रकट भये हैं। और तड़ित विनिंदित पीत पट उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेति जनो जमुन भवर छवि। इस प्रकार से भगवान का सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ है। और जैसे प्रकट हुआ तो मनु शत्रुपा ने प्रणाम किया है, चतुरता से मनु ने मांगा है क्या? बोले नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। क्या कहते हैं? बोले चाहूं तुम ही समान सुत। परमात्मा से मांगते हैं, बोले मांगो। बोले हम तो आपकी तरह बेटा चाहते। भगवान ने कहा मो समान कह खोजऊं जाई,
मैं अपने समान कोई नहीं है, लेकिन मैं वरदान देता हूं, जब तुम त्रेता में दशरथ कौशल्या के रूप में रघुवंश में जन्म लोगे, उसमें हम तुम्हारे पुत्र बन करके चारों कुमार बन करके हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। और ये वरदान देते हैं। वरदान पा करके एक कारण ये हुआ, बोलो जय सिया राम। और अंतिम कारण, बोले अंतिम कारण है प्रताप भानु का। प्रताप भानु सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति संभु बखानी, विश्व विदित एक कई देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। एक धर्म की नगरी थी, उसका नाम था, बोले एक कैके देश था, उस कैके देश के राजा थे धर्मरुचि, और उनका पुत्र था प्रताप भानु। देखिए, धर्म के सदैव पुत्र प्रताप ही होते हैं, बोलो जय सिया राम। इस कथा को कहने का अभिप्राय यही है कि सत्य केतु, सत्य का केतु माने झंडा, सत्य केतु के यहां प्रताप भानु नाम का पुत्र हुआ, और प्रताप भानु अरिमर्दन, बोलो जय सिया राम। और ये दोनों बड़े ही प्रतापी थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। पूरे धरती पे केवल एक ही राजा था, उसका नाम था प्रताप भानु। सूर्य की तरह प्रताप था महाराज। कहा है इतना पुण्य किया, इतना ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया कि जहां लग वेद पुराण श्रुति कह, एक एक बर जाग, बार सहस्र सहस्र नृप कीन सहित अनुराग। जहां वेद पुराणों में एक एक यज्ञ कहा गया है, वहां पे प्रताप भानु ने 100 यज्ञ किया। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। वहां प्रताप भानु ने 100 यज्ञ किया। अब बताओ, सहस्र एक हजार यज्ञ किया। इतना प्रतापी हो गया, इतना बलवान हो गया। और एक दिन की घटना है कि इच्छा नहीं समाप्त हुई, तो एक दिन वो प्रताप मृगया खेलते खेलते चढ़ी बरबाज, बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा। मृगया खेलने गया, और मृगया खेलते खेलते श्री राधा, मृगया खेलते खेलते वो एक गुफा में चला गया, एक जंगल में चला गया। जंगल में जाते जाते उसने देखा क्या? उसने देखा कि एक प्यारी सी गुफा है, प्यास लगी है, सो पानी मिल जाएगा, कोई महात्मा होंगे। अंदर गए तो देखा एक महात्मा बैठे थे। अब वो महात्मा कौन था? वो कपटी मुनि था। बोलो जय सिया राम। राजा ने कहा कि महाराज आप यहाँ कब से? हमें प्यास लगी है। तो मुनि तो समझ गया, कपटी मुनि। इसी प्रताप भानु ने एक बार इसी राजा को हरा दिया था, युद्ध में सारा राज्य छीन लिया था, और उसके परिणाम स्वरूप वो साधु बन गया। साधु बन गया, साधु बन गया। नारी मुनि गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, सन्यासी बन करके और जाके जंगल में रहने लगा। प्रताप भानु तो समझ गया, प्रताप भानु नहीं समझ पाया, लेकिन वो राजा समझ गया जो कपट मुनि का वेश धारण किया था। उसने कहा, ओ आइए आइए, आपका नाम तो प्रताप भानु, आप तो बड़े दिव्य नरेश दिख रहे हैं। अब तो राजा चौंके, मेरा नाम जानते हैं बाबा? आप मेरा नाम जानते हैं? कैसे? मेरा नाम कैसे जानते हैं? सीताराम। तो बोले भैया इसलिए जानते हैं क्योंकि आप बड़े प्रतापी हैं, और मेरा नाम एक तनु है। बोले जब से सृष्टि हुई है तब से मेरा एक ही तन है, दूसरा तन मैंने बदला ही नहीं। बोलो जय सिया राम। नाम हमार एक तनु भाई, जब से ये सृष्टि बनी है तब से मेरा नाम एक तनु। सुन नृप बोले पुनि सिरनाई, और नृप राजा बोले सिर नवा के कि हाँ महाराज अब तो लग रहा है मेरे दिन अच्छे आ गए, संत मिले हमको। बोले हाँ राजन, जल पी लो और विश्राम करो। राजा जल पिए, विश्राम किए। विश्राम करते ही उसने अपने मित्र काल केतु को बुलाया, जो असुर था। वो माया रूपी सुअर का वेश धारण किया था, उसी को मारने के लिए राजा गुफा तक आए। बोलो जय सिया। कहने का अभिप्राय है, जब हमारे मन में बहुत कुछ पाने के बाद सब कुछ पाने की इच्छा होती है, तभी अहंकार जन्म लेता है और तभी जीव का विनाश होता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। प्रताप भानु का भी यही हुआ
कि बहुत कुछ पाने के चक्कर में, सब कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ गंवाना पड़ा। उस कपटी मुनि ने कालकेतु को बुलाया, कहा राजन आप विश्राम करोगे हमारे आश्रम में और सवेरे पहुंच जाओगे अपने आश्रम में, राजमहल में। राजमहल में कालकेतु को बोल दिया। कालकेतु राजा सोए, घोड़ा सहित कालकेतु ने माया से उनको राजमहल में पहुंचा दिया और जो प्रताप भानु के गुरुजी थे उनको बंधक बना करके ले आया। बोलो जय सिया राम। जब गुरु गड़बड़ हो जाते हैं ना, तो ज्योतिष में भी कहा जाता है कि किंग कुर्वंती सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रस्य बृहस्पति। जिसके ग्रह केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और गुरु कमजोर हो गया तो सब कमजोर हो जाएगा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है निश्चित रूप से उनके गुरु गड़बड़ हैं। बोलो जय सिया राम। उनके लिए क्या करना चाहिए? बोले पीली हल्दी से स्नान करो और अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करो, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। 100% हो ही जाएगा। और नहीं बनता है तो श्रीधाम अयोध्या जी में माता महामंगला गौरी हैं। मन जाहि राचो मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो। उनका ध्यान करते हुए उनके पाद पद्मों में शीश झुकाओ मैया का नाम लेके, तो आपका मंगल होने लगेगा। बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से कालकेतु ने कपट किया। कपट करते करते उनके गुरु जी को ले आया और गुरु जी को बंधक बना लिया और कहा राजन आपको मैं बताता हूं, आप पूरे चक्रवर्ती नरेश हो जाओगे, धरती पे कोई आपको मारने वाला नहीं होगा, लेकिन उसके लिए काम करना होगा, आपको भंडारा कराना होगा। भंडारा? अरे महाराज जितना कहो उतना कराएं। कहे राजन ऐसे ऐसे नहीं होगा, भंडारा तब होगा जब हमारे ही रसोइया भंडारा बनाएंगे और कोई बनाएगा नहीं। बोले ठीक महाराज। भंडारा किया। भयो रसोई भूसुर मासू। आकाशवाणी हुई, भंडारा में विप्रों को बुलाया गया। विप्र जब आए सब पाने लगे। काल केतु निश्चर उस समय माया की रसोई किया। गोस्वामी जी कहते हैं माया की रसोई किया और ब्राह्मण सब आए और जैसे ही संकल्प लेके प्रसाद पाने लगे, ओम नाभ्या आसीदंत जैसे करने लगे, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि अरे उठाऊं विप्र, अरे सुनो सुनो विप्रों, उठ जाओ उठ जाओ, अन्न मत खाना। ये भयो रसोई भूसुर मासू, ये किसका रसोई हुआ है? बोले अरे ये मांस की रसोई हुई है और ब्राह्मणों के ही मांस की, गोमांस की हुई है। अरे राम राम राम। ब्राह्मणों ने सुना। गोस्वामी जी कहते हैं सब उठ करके खड़े हो गए, ब्राह्मण खड़े हो गए। विप्रबंध उठ उठ गृह जाओ, भई रसोई, अरे जाओ जाओ, है भड़ानी अन्न जन खाओ, बहुत हानि हो जाएगी, ये मांस की रसोई बनी है। विप्रों ने आओ देखा ना ताओ, संकल्प लिया कि अरे मूर्ख राजा, हम लोगों को बुला करके वेद पाठी ब्राह्मणों को त्रिकाल करने, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों को बुला करके मांस की रसोई खिलाता है। आकाशवाणी ने सब बता दिया, जाओ 3 जन्म असुर हो जाओ, और श्राप दिया है, वही 3 जन्म में असुर हुए हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि काल पाई मुनि सोनी सोई राजा, काल पाई काल पाई मुनि सोनी सोई राजा, काल पाई मुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा, 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 वीर बर बंडा, वीर बर बंडा। ब्राह्मणों ने श्राप दिया है, काल बीता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि काल पाई सुन सुन मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। जाओ सकुल राक्षस हो जाओ, वही राक्षस हुए हैं 10 शीश, जिसके 10 सिर हैं और 20 भुजदंड हैं।
रावण हुआ पुलत्स, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स, पुलत्स का नाती है, कैकसी का पुत्र है, माली सुमाली माल्यवान इसके नाना हैं, और इनके बड़े पिता, इनके बड़ी माता का पुत्र कौन है? बोले कुबेर जी हैं। रावण बना है, अब तो महाराज उसने तप किया है, कीन विविध तप तीनों भाई। अच्छा, ये रावण के साथ में जो धर्मरुचि था वो बना है कुंभकर्ण, अरिमर्दन बना है कुंभकर्ण, और धर्मरुचि जो मंत्री था वो बना है विभीषण। बोलो जय सिया राम। तीनों भाई आ गए और काल पा करके यही बने हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। स्वामी जी कहते हैं कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बनई सो जाए। इतना तप किया है, उग्र तप किया है, तप से प्रसन्न कर लिया है, मांगा है, ब्रह्मा जी प्रकट भय हैं। रावण ने मांगा है कि हम काहू के मरई न मारे, हम काहू के मरई न मारे। अरे बोला हम किसी के मारे न, हमें कोई न मार पाए, लेकिन क्या? बोले अच्छा कोई बात नहीं, दो को छोड़ दो, एक बंदर एक मनुज। बानर मनु बारे एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। ब्रह्मा मिलिते ही पर दीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही पर दीन्हा। ये कौन कह रहा? भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं कि मैं और ब्रह्मा वहां गए। अब बताओ तप किया किसका? ब्रह्मा जी का। प्रकट भय कौन? सृष्टि के सृजन के साथ में मृत्यु के देवता भी प्रकट हो जाते हैं, यही बताना चाहते हैं गोस्वामी जी। ये दुनिया का ऐसा खेल रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये दुनिया का ऐसा खेल है, जो आएगा वो जाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। बिल्कुल 10 मिनट और शांति रखिए, ठाकुर जी पधारने ही वाले। बोलो जय सिया राम। रावण ने वरदान पाया है, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। और पुनः कुंभकर्ण के पास गए हैं तो ब्रह्मा जी देवता सब परेशान हो गए। बोले प्रभु सब गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी से प्रणाम करके बोलने लगे, ये तो इतना विशाल है, अगर ये 6 महीना केवल जगेगा तो सारा संसार का भोजन कर लेगा। सो प्रभु आप कृपा करो। तो माता सरस्वती से प्रार्थना किया। माता सरस्वती ने उसके जिह्वा पे बैठ करके और उससे मांग लिया। उसने मांगा क्या कि पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ, जो यही खल नित करब आहारो, होई सब उजारी संसार। तो सारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सीमा नींद मास खट के। उसने नींद मांगा है, 6 महीने सोए हम। अब कोई बात नहीं, 6 महीने सोए, 6 महीने जागे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। जो खाएगा 6 महीने में फिर उगाएगा। अब तो महाराज कृपा भई है। भगवान ब्रह्मा जाते जाते देखा तो विभीषण के पास गए, धर्मरुचि के पास गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मांग, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। भक्त यही मांगता कि हमें भगवान के चरणों में प्रेम दे। ठाकुर जी से भक्त यही मांगता है कि हे ठाकुर जी आप कृपा करो, मेरी बाह न छोड़ो। मेरी बाह छूट गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हे ठाकुर जी आप मेरी बाह पकड़े रहो। हमारे श्री कन्हैया बिहारी जी में रोज ये स्तुति गाई जाती है, बड़ी प्यारी स्तुति है। आइए हम लोग भी बड़े भाव से इसका स्मरण करते हुए फिर कथा को, भगवान के जन्म की कथा को आगे चलते।